गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी में हम चैप्टर 3.3 घीसा रीड करेंगे। इनकी जो इस चैप्टर की लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा की बहुत सुंदर ये चैप्टर जो है बहुत सुंदर है ना। आप लोग इसको पूरा रीड करिए, बहुत अच्छा है। रेखा चित्र है ये। जीवन परिचय देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी का। लेखिका और कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। गद्य और पद्य दोनों पर ही इन्हें समान अधिकार प्राप्त है। गद्य है ना, गद्य और पद्य, ये अभी जो चैप्टर है वाला है ये गद्य है। पद्य जो पोयम वाला है ना, पद्य पढ़ते हैं कविता, तो इनमें समान अधिकार है। गद्य साहित्य एवं संस्मरणों और रेखाचित्र लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनके संस्मरणों में कोमल मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाली एवं मार्मिकता के साथ हुई है ना। मार्मिकता जो दिल को छू ले, है ना, छूने वाली। उनके पात्र प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं, है ना। उनके पात्र महादेवी वर्मा जी के जितने भी लेख हैं वो जो है उनके उसमें जो पात्र हैं वो अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है किंतु आवश्यकता अनुरूप देशज शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांग्य गीत, यामा आदि बहुत सारे हैं ना इनके जो लेख हैं वो है। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषक तथा काव्य संकलन नीरजा को शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्रदान की गई है महादेवी वर्मा जी को। स्टार्ट करते हैं। घीसा है ना, घीसा जो एक ऐसे बालक की स्टोरी है जो निर्धन है ना, गरीब है, जिसके पिता नहीं है, वो उसका भरण पोषण जो है उसकी माँ करती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता है ना। सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सा में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती है ना। वो जो घीसा के बारे में बता रही है, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया। महादेवी वर्मा घीसा के बारे में यहाँ पे बता रही है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है ना। अकारण, बिना कोई कारण के आकर्षण रहा है, लगाव रहा है वहाँ पे। उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं ना। उसे देखकर लोग जो है जन्म जन्मांतर का व्यंग ताना करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात है ना। लोग जो है छुट्टी में जो है, जिस अवकाश में लोग जो है इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके छत विछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट लेती हूँ, है ना। गंगा किनारे जो गांव है झूसी के, वहाँ पे जो खंडहर जैसा है ना, छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे वो खंडहर जैसा प्रतीत होता है। इन खंडहरों में मैं अपना जो अवकाश है, जिस छुट्टी की लोग जो है इंतजार करते हैं, तो इस छुट्टी को मैं जो है, अवकाश को मैं जो है इस गांव में व्यतीत कर देती हूँ। तो ये आश्चर्य की बात तो है ही। तो वो जो गांव था है ना, वो कैसा था कि वहाँ मिट्टी के घर थे, लिपे पुते घर थे, और जो छोटे छोटे है ना, जैसे हम लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं तो बनाते हैं ना घर, घरौंदा, वैसी टाइप का था। उससे थोड़ा बड़ा है ना, उससे थोड़ा बड़ा था जो गांव के वो घर था, लिपा पुता घर था, है ना। तो
तो वो वहाँ जो है सामान्य वर्ग कहना चाहिए, गरीब लोग है ना, गरीब जो है रहते थे। तो वहाँ से महादेवी वर्मा वहाँ जाती थी है ना। फिर क्या होता है इसमें, वहाँ से जो गांव से निकलती थी, जो उस घरौंदे से निकलती थी महिलाएं हैं, और अपना जो पानी भरने का वो है, क्या बोलना चाहिए, घड़ा है ना, घड़ा, कुछ मिट्टी के हैं, किसी के मिट्टी के हैं, किसी के उसके तांबे के हैं, तो वो लेकर वो पानी भरने के लिए निकलती है ना। महादेवी वर्मा जो है इस दृश्य को देखती हैं। उस गांव में है ना, उसी गांव में वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है ना, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो वहाँ स्कूल तो था नहीं है ना, एक भी स्कूल नहीं था, तो वो सोचती है कि मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ा दूँ। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे व्यवस्था करती है, पीपल के पेड़ के नीचे वो व्यवस्था करती है। तो उनको पढ़ाते देख गीसा की माँ है ना, गीसा की माँ महादेवी वर्मा जी के पास जाती हैं और अपने बच्चे को भी पढ़ाने के लिए आग्रह करती हैं। तो महादेवी वर्मा जी हैं वो तैयार हो जाती हैं, हाँ मैं पढ़ा दूँगी है ना, और थोड़ा सा जान पहचान करती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा वैसा है ना, उनसे पूछती है, फिर वो बताता है। तो अगले दिन से वो भी पढ़ने के लिए आता है वहाँ पे। तो गीसा जो है बहुत ही उत्साहित था पढ़ने के लिए है ना। तो वो सुबह से आ जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे जो है लिपा पोती करके, झाड़ू लगा के, वहाँ पे गोबर से लीप के, वहाँ पर जो है पढ़ने का स्थान था उसको रेडी रखते थे है ना। और अपनी महादेवी वर्मा जी के लिए कलम दवात वहाँ पे रख देता था। तो बच्चे उनको क्या बोलते थे, गुरुजी बोलते थे है ना। महादेवी वर्मा जी को बच्चे जो है गुरुजी बोलते थे। फिर गुरुजी बोल के उनको संबोधित करते थे। तो उनके आने से पहले पूरा तैयार रखते थे। और गीसा जो है वो बहुत अच्छे से लगन से पढ़ रहा था है ना। तो गीसा के बारे में महादेवी वर्मा जी बाद में उनके बारे में जानती है कि इसका नाम गीसा कैसे पड़ा है ना। तो गीसा के पिता नहीं थे, वह उसकी माता बस थी। वह 8 वर्ष का था है ना। तो उस 8 वर्ष के बालक का भरण पोषण उसकी माँ ही करती थी, वो भी मजदूरी करके है ना, मजदूरी करके उनका भला क्या बोलते हैं, पालन पोषण करती थी, भरण पोषण करती थी, मजदूरी जाती थी, उससे जो भी पैसा मिलता तो दोनों अपने माँ बेटे उसका जीवन यापन करते थे। गीसा जो बचपन में ही है ना, गीसा जब पेट में आया तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसकी माँ जब मजदूरी करने जाती थी तो गीसा को अपने पीठ में बांध के जाती थी, और वहीं पे जहाँ पे वो काम करती उसको लिटा देती थी। तो गीसा जो है पेट के बल खिसकते इधर उधर जाता था, तो उसका नाम वहीं से गीसा पड़ गया है ना, उसका नाम जो है गीसा रखा गया। फिर महादेवी वर्मा जी गीसा के बारे में जानती हैं कि इसका नाम गीसा कैसे पड़ा है ना, कहाँ रहता है, क्या है। तो हाँ, उसकी माँ जो है मजदूरी करती थी, भरण पोषण करती थी। फिर महादेवी वर्मा जी सारे बच्चों को पढ़ाती थी है ना। पीपल के पेड़ के नीचे गीसा बहुत ही उत्साहित था है ना, और वो पढ़ने में उसको बहुत ही रुचि था। वो आ जाता था पढ़ने के लिए समय पे, और महादेवी वर्मा जी बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं और आगे।